दोस्तों, आपको मालूम है कि 16 नवंबर को एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से तारीखी इंतखाबात अमल में लाए गए और ये इंतखाबात 20 साल के अरसा में पहली बार हुए। पहली बार जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को अपनी क़यादत का इंतखाब करने में का मौका मिला और इसके लिए एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में मौजूद 42 ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, उनको हिस्सा लेना था, लेकिन 36 ऑर्गेनाइजेशन ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 5 ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मेंबरशिप को वक्त मुकर्रर पर रिन्यू नहीं किया था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उनके वोट के हक को उस वक्त तस्लीम नहीं किया। 36 वोट्स जो पाल हुए, उसमें जितनी भी यहाँ की लीडरशिप है उन्होंने हिस्सा लिया और इस तरह से इन इंतखाबात को खुश उसलूबी से पाया तकमील तक पहुँचाया गया। मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा कि ये एक सुनहरी मौका था मुलाजमीन के लिए, खुशी का मौका था हमारे लिए, लीडरशिप के लिए भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि 20 साल में हमारे पास एक मुनज़्ज़म क़यादत थी, लेकिन पिछले 2 साल से क़यादत का फुक़दान था। लोग अलग अलग बोलियां बोलना शुरू हो गए थे, इसलिए यह ज़रूरी समझा गया कि एक ऐसी क़यादत को सामने लाया जाए जिस पर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की जुमला जो लीडरशिप है उनका एतमाद होगा और मुलाजमीन का भी एतमाद होगा। मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा। लीडरशिप को डिटरमाइन करने के लिए चंद उसूल वज़ा किए गए हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। नंबर 1 ये कि एक लीडर ऐसा हो जिसके पीछे सारी कौम हो, उनको फिर मैंडेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब इख्तलाफात सामने आए, जब कन्फ्यूजन हो, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक प्रोसीजर है जो सेट किया गया है, तमाम दुनिया में माना भी जाता है, वो वोटिंग का सिलसिला है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने यह फैसला किया कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपनाते हुए लीडरशिप का इंतखाब करेंगे। उसके लिए दोस्तों मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा, बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाई गई जिसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया। और मैं आपकी नोटिस में एक बात बीच में मुझे याद आ गया, जब एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के कुछ लोग इस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी से अलग गए, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट इजेक। मैं इजेक में तब नहीं था, मैंने इजेक में ज्वाइन किया उसके बाद ये देख करके एक्चुअल प्लेटफॉर्म कौन है और एक्चुअल लीडरशिप कौन है, तब मैंने यहां पर ज्वाइन किया। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में कुछ लोग थे जिनके मैं नाम आपके सामने रखना चाहूंगा, जरूरी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में मोहम्मद अकबर खान जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे टीचर्स फोरम के, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में मंजूर अहमद पामपुरी, प्रेसिडेंट अर्बन लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज यूनाइटेड फोरम, मिस्टर लतीफ अहमद मलिक, प्रेसिडेंट ऑल लेबोरेटरी पैराविट्स, मिस्टर सजाद अहमद परे, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन। अब जो लोग आपके सामने आए और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है और ये कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, और उनमें से एक आदमी जिसका नाम यहाँ पर है वो कह रहा है कि मैं नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूँ, ये पेपर आपके सामने है जिस पर दस्तखत हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फैसला किया कि हम यहाँ पर इलेक्शन करेंगे 16 तारीख को। उसके बाद एक और बात, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात की, वो कि आई फील बिलो डिग्निटी टू रेस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपकी नोटिस में लाना चाहूंगा। कहा गया है कि जो वहां पर इलेक्शन हुए 36 जो वहां पर लोग थे वो लीडर्स नहीं थे, किराया पर लाए गए लोग थे। ये 36 लोगों की लिस्ट आपके पास है जो अखबारात ने शाया की है, आज की तामील इरशाद में है। ये एक आदमी को चैलेंज किया जाए, एक आदमी को चैलेंज किया जाए, मैं अभी इसी वक्त यहां पर रिजाइन करूंगा, लेकिन आप लोगों के पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। आप लोगों से कहा गया कि 20 आदमियों को वो यहां पर लाएं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक आदमी ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
आज मैं 36 लोगों को आपके सामने रखना चाहूंगा। आप पर फर्ज आयद होता है कि आप उन लोगों से कहें कि आपका कोई इखलाकी जवाज अब नहीं बनता कि आप कुर्सी पर बैठें। दोस्तों और बुजुर्गों, एक आदमी ने 37 वोट्स थे, एक आदमी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, हाजी बशीर अहमद, बिकॉज ही वाज अंडर क्वारंटीन। वो इस वक्त लाइव हैं, वो चेयरमैन है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के, वो लाइव हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो क्वारंटीन में थे, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। मेरी आपसे चंद गुजारिशात हैं, बस हो गया जी। कहा यह जा रहा है कि जिस लीडरशिप ने वोट डाले वो एक्चुअल लीडरशिप नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वो साहब हमारे चेयरमैन थे, एडहॉक चेयरमैन थे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के, दुरानी साहब, वजह दुरानी साहब उनके वाइस चेयरमैन थे, शबीर अहमद लंगू साहब उनके स्पोक्समैन थे, खुर्शीद अहमद भट्ट उनके जनरल सेक्रेटरी थे, फारूक अहमद खान उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, और सजाद साहब उनके चीफ ऑर्गेनाइजर थे, लतीफ साहब उनके पब्लिसिटी सेक्रेटरी थे। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जब वो चेयरमैन थे या उनके साथ काम करते थे, वो अलग हो गए तो इनकी लीडरशिप पर अब उंगलियां उठने लगी। ये बातें चलने वाली नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो लोग चाहते क्या हैं। अगर एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म, एक मुनज़्ज़म आवाज मुलाजमीन को मिली है थ्रू बेल्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए, तो इस पर क्या एतराज हो सकता है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने दावा किया कि मैं लेक्चरर्स फोरम का चेयरमैन हूं और यहां पर और कोई लेक्चरर्स फोरम नहीं है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर फैसल नईम, वो हेड करते हैं लेक्चरर्स फोरम जम्मू कश्मीर को। 2010 में लेक्चरर्स एसोसिएशन बनी है और ये गवर्नमेंट के साथ आज तक की कॉरेस्पॉन्डेंस है लेक्चरर्स एसोसिएशन की। जो लोग दावा करते हैं कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन डॉक्यूमेंट्स को जवाब दिया जाए आपके जरिए। मैं अपना केस आपके सामने रखता हूं। आप देखिए कि लेक्चरर्स एसोसिएशन के साथ सरकार ने आज तक कितनी कॉरेस्पॉन्डेंस की है। तो यह दावा भी गलत है। एक और दावा हुआ, यह कहा गया कि हम स्कूल एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। स्कूल एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन कैसे बन गए? टीचर्स फोरम एक उसकी इकाई है, मैं बजाय खुद उसका चेयरमैन हूं। लेक्चरर्स एसोसिएशन यहां पर है, कंटिजेंट पेड एम्प्लॉयज एसोसिएशन यहां पर है, टीजैक यहां पर है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्कूल एजुकेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी कहां से बनी। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो आसमान की तरफ थूकना बंद कर दें। ये जो यूनाइटेड लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो सामने आई है, मेरी उनसे गुजारिश है, इल्तिमास है, मजीद कन्फ्यूजन का शिकार मुलाजमीन को न करें सिर्फ इसलिए कि अपने इक्तिदार के लिए। मेरी उनसे गुजारिश है कि आज मौका मिला है तमाम मुलाजमीन को, जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन को, कि वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं। एक लीडरशिप सामने आई है, थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस आई है, इलेक्शन हुआ है बाज़ाब्ता। इस लीडरशिप को ताउन दे दें, वो सपोर्ट करें। अगर सिर्फ लड़ाई कुर्सी की है तो अल्लाह ताला गवाह है मुझे, मैं ये कुर्सी खाली करने के लिए तैयार हूं। मैं मोहताज तारफ नहीं हूं। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कुर्सी पर बैठें और यहाँ पर लीडरी करें। लीडरी करने का सवाल पैदा नहीं है। ये जो क़यादत यहाँ पर है, 5th पे कमीशन का जिक्र किया, 6th पे कमीशन गया। जब मैं कोट बिलवाल जेल में था 6th पे कमीशन के हवाले से, मैंने तो आप में से किसी को वहां नहीं देखा। आपने कैसे दावा किया कि हमने कुर्बानियां दी हैं? कुर्बानियां तो इस क़यादत ने दी है, कुर्बानियां तो इस शख्स ने दी है जिसकी सारी उम्र फारूक अहमद खान साहब की उम्र मुलाजमीन की खिदमत में लगी है। कुर्बानियां तो खुर्शीद अहमद भट्ट साहब की हैं, शबीर अहमद लंगू साहब की हैं, वजह दुरानी साहब की हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पर लोग बैठे हैं उनकी कुर्बानियां। मेरी आपसे गुजारिश है मीडिया वालों से, मैंने परसों भी बात कही थी, आप खरे और खोटे में आपको अब टाइम आया है, उसमें तमीज करने की जरूरत है। हर चौराहे पर अगर 2-2, 3-3, और ये कौमी आपके पास आपका फर्ज बनता है कि आप देखें कि सही लीडरशिप कहां पर है। अगर आप अपना रोल नहीं करेंगे तो वक्त करीब है जब फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, मुलाजिम फिर से बिखर जाएगा। और जो 2 साल से सुकूत तारी था मुलाजिमिन क़यादत पर, उनके मामलात और मसाइल इल्तिवा में पड़े हैं, खौफ का शिकार हैं। वो आए दिन नए ऑर्डर्स निकलते हैं सरकार की तरफ से, 22 और 48 आपने सुना होगा। इस तरह के ऑर्डर, कन्फ्यूजन हो रहा है।
इस तरह के ऑर्डर्स को तोड़ करने के लिए एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी सामने है और हम तैयार करते हैं, बल्कि मुलाजमिन से वादा करते हैं हम किसी भी सूरत में आपकी डिग्निटी पर, ऑनर पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और एक और सवाल, यहां पर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, परसों भी आप में से किसी ने सवाल किया था, हमसे भी सवाल किया था, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैजुअल लेबर्स, आरजी मुलाजमीन को, बेचारों को उनका नाम लिया जाता है, उन पर सियासत की जा रही है। ये क्या माजरा है? अगर उनका कोई लीडर है, हमें क्या एतराज हो सकता है? आप उसके सामने दूसरे लीडर को यहां पर खड़ा करके रखिए और उनका जो असली मौक़िफ़ है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें।